अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो मैथमेटिक्स बीएससी के बारे के अंदर है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो 2x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 11 चेंज हमने करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको क्लियर हो गया तो इसमें देखिए y सेपरेट है, बाकी सारे साइड पे है। तो जब आप इसको इस तरीके से चेंज कर लेंगे फिर मैं आपको m और c की वैल्यूज भी बताऊंगा। तो पहला स्टेप आप ये करते हैं कि ये जो y आपको नजर आ रहा है इस y को अलहदा करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से y को अलहदा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 2x नेगेटिव 11 इसे इधर ले आते हैं और ये आपके पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे करके। और फिर उसके बाद y को सेपरेट करने के लिए क्या करना है, 4 पे डिवाइड कर देना है बोथ साइड पे। किस पे डिवाइड करोगे, 4 पे। तो ये आपके पास 1 और 2x नेगेटिव 11 और 4। तो ये y आपके पास टोटली सेपरेट हो गया। अब y सेपरेट होने के बाद ये जो आपके पास है m की वैल्यूज आ जाएगी और ये जो आपके पास है c की वैल्यूज आ जाएगी। इससे फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, अगर हम इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दें ऐसे करके तो ये आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज आपको देगी। कैसे भला, ये आपके पास कौन सी वैल्यूज आ गई, m की वैल्यूज आ गई और ये कौन सी वैल्यूज आ गई, c की वैल्यूज आ गई। तो अब ये आपके पास और यहाँ से ये आपके पास ये वो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आपको चाहिए थी। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपना चैनल का नाम मैथमेटिक्स लेक्चर पाके, और अगर वीडियो आपके काम की हो और आपको फ़ायदा दे रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।